हेलो एवरीवन, आज हम लोग जर्नल का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग तीनों अकाउंट के बारे में पढ़े थे, पर्सनल, रियल और एंड नॉमिनल। आई होप आप लोगों को तीनों अकाउंट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गुड्स के ट्रांजेक्शन के बारे में आज पढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ एंट्री करेंगे। तो गुड्स क्या होता है आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि गुड्स क्या है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो गुड्स क्या है? कोई भी डीलर जिस वस्तु का बिजनेस में डील करता है उसे गुड्स कहते हैं। या फिर कोई वस्तु, एक डीलर जो वस्तु खरीदता है रीसेल करने के लिए, उसको गुड्स कहते हैं। जैसे कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स हुआ। अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हुआ। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान उसके लिए गुड्स हुआ। एंड अदर थिंग्स उसके लिए, उस डीलर के लिए गुड्स नहीं होता है। जैसे कोई व्यापार, जैसे कोई ट्रेडर एक कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स हुआ। लेकिन अगर वो अपने शोरूम में फर्नीचर रखता है कस्टमर के बैठने के लिए, तो वो फर्नीचर क्या है, उसके लिए गुड्स नहीं है। अगर वो अपने शोरूम में एसी लगाता है, एसी उसके लिए गुड्स नहीं है। उसके लिए गुड्स क्या है? उसके लिए गुड्स है कपड़ा। वैसे ही कोई भी अगर फर्नीचर का डीलर है, वो फर्नीचर बेचने का काम कर रहा है, तो वो अपने दुकान में अगर एसी लगाता है, एसी उसके लिए गुड्स नहीं है। तो आप लोग गुड्स के बारे में समझ गए, ठीक है। और गुड्स अकाउंट को 5 अकाउंट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। ये आज देख रहे हैं गुड्स का ट्रांजैक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गुड्स को कौन कौन से 5 अकाउंट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया परचेज अकाउंट, सेकेंड सेल्स अकाउंट, थर्ड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, फोर्थ सेल्स रिटर्न, अकाउंट और फिफ्थ स्टॉक। गुड्स अकाउंट को 5 अकाउंट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला हो गया परचेजेज अकाउंट। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स को डेबिट नहीं करके परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि परचेजेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कैसे है? सबसे पहले ये जानिए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। आप लोगों को तो पता ही है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो परचेजेज अकाउंट, परचेज क्या है? एक्सपेंस है। आप लोग अगर कहीं किसी शॉप पे जाते हो, कोई सामान परचेज करते हो, तो आप लोगों को क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब पैसा देते हो और सामान लेते हो तो एक्सपेंस हुआ। तो परचेजेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको परचेजेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जब भी गुड्स परचेज किया जाता है बिजनेस में, तो गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करके परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब दूसरा हो गया सेल्स अकाउंट। जब गुड्स बेचा जाता है बिजनेस में, जब गुड्स बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी कोई सेल होता है तो क्या होता है? पैसा आता है, ठीक है। जब पैसा आता है इसका क्या मतलब? इनकम, कैश आया, गुड्स सेल किए तो कैश आया।
कैश आया तो इनकम हुआ, इनकम हुआ तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। जब भी बिजनेस में इनकम, प्रॉफिट या फिर गेन होगा तो उसको क्या नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स क्या है, सेल्स से इनकम आ रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिर्फ गुड्स के इस केस में, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जब ट्रांजैक्शन हो उसमें ये रूल लगेगा। थर्ड, परचेजेज रिटर्न अकाउंट। जब परचेज करते हैं तो हमें क्या होता है, खर्चा होता है, हमारा क्या होता है, परचेज करने से हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। मान लो कि कोई क्लॉथ खरीदे, वो पसंद नहीं आया तो या डिफेक्टिव निकल गया तो उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने से पैसा वापस आया तो क्या हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हुआ तो इसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ तो इसको परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेजेज अकाउंट का उल्टा कर देंगे परचेजेज रिटर्न अकाउंट को। परचेज अकाउंट में एक्सपेंस हुआ, परचेज रिटर्न अकाउंट में एक्सपेंस कम हुआ तो इसको डेबिट किए थे तो इसको क्रेडिट करेंगे। परचेजेज रिटर्न अकाउंट को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट, जब हम कोई गुड्स बेचे और वो डिफेक्टिव निकल गया तो गुड्स मेरे पास वापस आ गया तो क्या हुआ, हमारा इनकम कम हुआ, इनकम क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। इनकम रिड्यूस हुआ तो सेल्स को क्या किए थे, क्रेडिट किए थे क्योंकि इनकम हो रहा था, अब इनकम कम हो गया तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट का उल्टा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब स्टॉक के बारे में तो पता ही है, गुड्स को स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को गुड्स से रिलेटेड ये सारा समझ में आ गया, गुड्स को किन किन 5 अकाउंट्स में क्लासिफाइड किया गया है और गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। अब हम लोग ये गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें ये हम पता करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब भी बिजनेस में गुड्स सेल या परचेज किया जाता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर है गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। इसका क्या मतलब हुआ, 20,000 का सामान बेचे। इसमें कैसे पता चलेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में कि इसमें ना तो परचेजर का नाम है और ना ही सेलर का नाम है। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में परचेजर और सेलर दोनों में से किसी का नाम नहीं दिया हो, इट मीन्स ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंड नंबर देख रहे हैं गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। यहाँ गुड्स सोल्ड टू मोहन, परचेजर का नाम तो दिया हुआ है लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, क्या दिया है, फॉर कैश। तो ये इस ट्रांजैक्शन में तो क्लियर है कि कैश ट्रांजैक्शन है, कैश सेल हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, तो ये क्लियर है कि कैश सेल हुआ है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाम तो दिया हुआ है, परचेजर का नाम दिया है और नाम के साथ जब कैश दिया हुआ हो तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू मोहन। इन दोनों में आपको कोई अंतर समझ में आ रहा है। परचेजर का नाम इसमें भी है, परचेजर का नाम इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ क्लियर कर दिया है फॉर कैश लेकिन यहाँ कुछ नहीं, परचेजर के नाम के साथ यहाँ
कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर कोई ट्रांजैक्शन में सेलर और परचेजर का नाम दिया हुआ हो, अगर हम गुड्स सेल करते हैं और परचेजर का नाम दिया हो, या फिर गुड्स परचेज करते हो और सेलर का नाम दिया हो, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसके साथ कैश नहीं दिया हुआ हो। जैसे ये सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन है, उसमें परचेजर के साथ कैश दिया हुआ हो, कैश दिया हुआ है, या फिर सेलर के साथ कैश दिया हुआ हो। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं और सेलर का नाम दिया हो, उसके साथ कैश दिया हुआ, इट मीन्स इट इज कैश ट्रांजैक्शन। बट सिर्फ परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ हो, लेकिन उसके साथ कैश और कैश नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ परचेजर और सेलर का नाम हो, इसका क्या मतलब है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेलर और परचेजर का नाम के साथ कैश नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जब सेलर और परचेजर के साथ कैश दिया हुआ हो, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो। और जब सेलर और परचेजर दोनों में से किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। ये तीनों समझ में आ गया। अब फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड टू सोहन ₹15,000। यहाँ क्या आप लोग क्या अंतर देख रहे हैं? यहाँ गुड्स नहीं है। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी बात आप लोग क्या देख रहे हैं? इन तीनों में गुड्स है, गुड्स है, लेकिन इसमें गुड्स नहीं है। इसमें क्या है? सैलरी। ये एक्सपेंस हो गया। ये क्या हुआ? एक्सपेंस। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी एक्सपेंस पेड होता है तब हमेशा वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। कोई भी एक्सपेंस पेड करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो कैश से करेंगे या फिर चेक से करेंगे। जैसे सैलरी पेड, कमीशन पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंसेज है। तो जब भी एक्सपेंसेज हो, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। समझ गए? एक्सपेंसेज हो तो कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और गुड्स में समझ गए कि अगर सेलर और परचेजर का नाम नहीं दिया हुआ हो तो कैश ट्रांजैक्शन है। सेलर और परचेजर के नाम के साथ अगर कैश लगा हुआ हो तो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर सेलर और परचेजर का नाम दिया हुआ हो, उसके साथ कैश नहीं लगा हो, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब आप लोगों को यहां तक आराम से समझ में आ गया? कैश ट्रांजैक्शन। अब हम लोग कुछ एंट्री बनाते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका एंट्री बना रहे हैं। पहला नंबर एंट्री है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सियाराम एंड सन्स ने 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ये तो आप लोग जान गए हैं कि बिजनेस में बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन माना गया है। ये सियाराम एंड सन्स जो है वो बिजनेस है और एक बिजनेस का ऑनर है। तो उस बिजनेस के ऑनर ने 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ये जो एंट्री बना रहे हैं हम लोग, वो बिजनेस के बुक में अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। ये मानकर चला जाए ये एंट्री बिजनेस बना रहा है। ये सारा बिजनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में जो भी सेल और परचेज होगा, वो बिजनेस ये मानकर करेगी कि वो बिजनेस सेल और परचेज कर रही, ना कि उसका ऑनर सेल और परचेज कर रहा है। ये बिजनेस सेल और परचेज करेगा, प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी होगा ये बिजनेस में होगा। जैसे कि आप लोग कोई ये करते हैं, एलजी का ही कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये एलजी का प्रोडक्ट है, ये वर्लपूल का प्रोडक्ट है, ये सैमसंग का प्रोडक्ट है। आप लोग उसके ऑनर का नाम नहीं लेते हो, क्या किसका नाम लेते हो? कंपनी का नाम लेते हो। उसी तरह से ये जो एंट्री बन रहा है वो कंपनी के बुक में, बिजनेस के बुक में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। समझ गए? तो बिजनेस जो है वो बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है, ऑनर होता है, उसका 2 अकाउंट बिजनेस में रखता है, एक कैपिटल और दूसरा ड्राइंग।
तो इसको हम लोग अब बनाते हैं। तो इसमें पहला नंबर कर रहे हैं, कैश क्या है, कैश पहला नंबर ट्रांजेक्शन में कैश बिजनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रही है, तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा कैश को, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जितने भी एसेट्स हम बता चुके हैं कि जितना भी एसेट्स है वो क्या होता है, रियल अकाउंट में आता है, कैश एसेट्स है और कैश रियल अकाउंट में। अगर रियल अकाउंट का क्या है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट किया जाएगा बिजनेस को, कैश इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब दूसरा कौन सा अकाउंट है, ये कैपिटल, ये जो ऑनर बिजनेस में जो भी अपने तरफ से लगाता है, चाहे कैश हो, गुड्स हो, एसेट्स, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस जो है वो अपने ऑनर को, ऑनर का दो अकाउंट खोलता है, अगर वो कैश लेकर आता है तो उसको कैपिटल का नाम देता है, और अगर वो निकालता है किसी भी रूप में कैश या गुड्स में तो उसको ड्रॉइंग्स कहता है। तो यहाँ गिवर कौन है, कैश कौन दे रहा है, यहाँ कैश दे रहा है प्रोप्राइटर दे रहा है, तो प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिख करके बिजनेस क्या करेगी, उसको कैपिटल का नाम देगी, प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखेगी बल्कि उसके नाम से कैपिटल अकाउंट खोल देगी, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर गिवर है तो प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिख के उसके नाम से कैपिटल अकाउंट खोल दिए। तो 1 लाख रुपया कैश में और डेबिट कैपिटल में भी 1 लाख। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड बीइंग, बिजनेस started with cash ₹1 लाख। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं कि नरेशन में बीइंग से स्टार्ट किए हैं, आप अगर चाहें तो बीइंग से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो फॉर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। ये तीनों में से जो भी आप लिखिएगा तीनों सही होगा, चाहे आप बीइंग से स्टार्ट करिए, फॉर से स्टार्ट करिए या फिर डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए, लेकिन नरेशन कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट एंड क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर ये समझ गए। अब सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। गुड्स परचेज किए 15,000 का। तो अभी गुड्स से रिलेटेड हम लोग ट्रांजेक्शन देखे थे कि कैसे ये अभी क्या कहे थे कि जब भी गुड्स को डेबिट और क्रेडिट नहीं किया जाएगा, जब परचेज और सेल जब परचेज और सेल होगा तो गुड्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं करके परचेज और सेल को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। यहाँ परचेज गुड्स है तो परचेज को हम लोग डेबिट करेंगे ना कि गुड्स को, ठीक है। तो सेकंड में किए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश से हुआ है टू कैश अकाउंट, परचेज गुड्स एंट्री डालें, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का, 15,000 का। इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। पहला गुड्स पर
और दूसरा कैश पर। तो गुड्स क्या हो, ये परचेज और कैश। तो परचेज क्या है बता चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में परचेज एक्सपेंस है, परचेज क्या है, एक्सपेंस है। तो परचेज को डेबिट किए, और कैश, कि कैश क्या है, एसेट्स है। तो रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ जब गुड्स परचेज किए तो हम कैश क्या हो रहा है, वो जा रहा है, तो कैश को क्या किए, क्रेडिट किए। ठीक है। अब थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ₹20,000। तो ये भी अभी हम लोग पढ़े थे, जब भी सेलर और परचेजर का नाम दिया हो और उसके साथ कैश नहीं दिया हुआ हो तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब भी सेलर और परचेजर का नाम दिया हुआ हो और उसके साथ कैश नहीं दिया हुआ हो तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसमें गुड्स परचेज किए, तो ये तो समझ रहे हैं कि परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज को डेबिट करेंगे। ठीक है। लेकिन क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सौरभ क्या है, क्रेडिट, सौरभ क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बताए हैं कि नाम, जो भी नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, जितना भी नाम है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो सौरभ यहाँ क्या है, ये सौरभ गिवर है, परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ, सौरभ गिवर है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, तो परचेज को डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सौरभ, क्योंकि यहाँ कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसलिए नाम लिखें, पर गुड्स परचेज्ड और गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सौरभ। कितने का, 20,000 का। अब ये थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन आप लोग ध्यान से देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ, गुड्स परचेज किए तो क्या हुआ, एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक्सपेंस। तो परचेज को क्या किए, डेबिट कर दिए, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, परचेज को डेबिट किए। सौरभ, यहाँ कैश तो नहीं, ये क्या हो रहा है, कैश नहीं जा रहा है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। सौरभ से खरीद तो ली है लेकिन सौरभ को कैश पेमेंट नहीं किए, कैश पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्या किए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश, यहाँ कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सौरभ का नाम लिख दिए। और नाम पर्सनल अकाउंट में नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम लोग अकाउंट नहीं लगाए। यहाँ नरेशन में देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ बीइंग से स्टार्ट किए हैं, यहाँ कुछ नहीं डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, और यहाँ फॉर से स्टार्ट किए। ये तीनों सही है, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 ट्रांजेक्शन तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब फोर्थ नंबर चलते, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अब अंतर देखिए, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर। यहाँ जब गुड्स परचेज किए थे तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखे, परचेजेज अकाउंट, परचेजेज को डेबिट किए। लेकिन ये सिर्फ परचेजेज, सेल्स, परचेजेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब किस में आता है, गुड्स से रिलेटेड होता है। जब ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिखेंगे। बाकी अगर कुछ हो तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे परचेज फर्नीचर, तो क्या करेंगे, फर्नीचर का नाम लिखेंगे, क्योंकि गुड्स नहीं है, गुड्स यहाँ ये जो है ये गुड्स नहीं है, इसलिए इसको, इसका फर्नीचर का नाम लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर इसके लिए एसेट्स है। फॉर कैश, कैश से खरीदे। तो यहाँ कौन सा 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, पहला फर्नीचर और दूसरा कैश।
दोनों। आप लोग बताइए कि कौन सा अकाउंट है ये, किस अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे फर्नीचर और कैश को? दोनों ही रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या है रूल? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस ये फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है? 10,000। इसका नरेशन बता दिए, अब आप लोग लिख लेंगे नरेशन। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये चार ट्रांजैक्शन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये चार ट्रांजैक्शन तक आप लोग समझ गए? अब 5th नंबर ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड कैश टू सौरभ ₹16,000। सौरभ को कैश पेड किए, तो ये क्या है? इस कौन सा दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है? पहला कैश और दूसरा सौरभ। इसमें दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसेट्स, सारा एसेट्स रियल अकाउंट है। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट को क्या करेंगे? कैश जा रहा है बिजनेस के पास से, हम बता चुके हैं कि ये एंट्री कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है, कि बिजनेस क्या मतलब, बिजनेस में ये क्या हो रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस ने सौरभ को कैश पेड किया, बिजनेस ने सौरभ को कैश पेड किया। तो सौरभ यहाँ कौन है? सौरभ रिसीवर है। जैसा कि नाम से आपको पता है, आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई नाम हो इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट है। नाम का मतलब पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? ये रूल आप लोग एकदम माइंड में बैठा लीजिए। ये रूल याद नहीं होगा तो ये तीनों जो रूल है वो गोल्डन रूल है। ये रूल के ही बेस पे सारा एंट्री होगा। तो पर्सनल अकाउंट सौरभ क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और सौरभ यहाँ क्या है? रिसीवर है या गिवर है? सौरभ को कैश दिए तो सौरभ रिसीवर है। तो सौरभ पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। तो सौरभ को यहाँ क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिजनेस क्या करेगी? सौरभ को डेबिट करेगी। सौरभ डेबिट टू, अब क्या है? कैश। कैश बिजनेस के पास आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है। What? Cash goes out. Cash is to cash account. इसका नरेशन लिख लीजिएगा। और 16,000 हर अकाउंट ये एंट्री बनाने के बाद उस एंट्री को क्लोज कर देंगे ताकि एंट्री क्लियर दिखे। हर एंट्री बनाने के बाद उस एंट्री को क्या करना है? क्लोज कर देना है, मतलब वो एक सेपरेट कर देना है। और जितना भी हम डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिख रहे हैं दोनों अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब 6th नंबर ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षांश फॉर कैश 10,000। अक्षांश से गुड्स खरीदे फॉर कैश। ये देखिए, ये जो अभी हम लोग पढ़े थे गुड्स से रिलेटेड कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ये यहाँ क्या है? गुड्स परचेज किए किससे? अक्षांश से। तो यहाँ क्या है? ये सेलर है, अक्षांश क्या है? सेलर। और कैश परचेज किए, बिजनेस क्या किया? अक्षांश से कैश परचेज किया। मतलब यहाँ अगर कैश नहीं दिया रहता तो क्या समझते हैं? जैसे इसमें क्या था? तो ये था
क्रेडिट परचेज, और यहाँ क्या है, कैश परचेज। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षांश फॉर कैश, इसमें कैश नहीं दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, और इसमें कैश दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। नाम दिया हुआ है सेलर का, लेकिन उसके बावजूद क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे, गुड्स है तो ये एसेट्स तो है नहीं, गुड्स है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये परचेज हमेशा डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू कैश परचेज किए हैं, कैश जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन लिख लीजिए। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट ₹1000। जैसा कि बताए थे, एक्सपेंस अगर दिया हुआ हो तो वो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन होता है। तो इसमें कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, पहला रेंट और दूसरा कैश। तो कैश पे इसमें हम विचार कर रहे हैं कि कैश आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस के पास से कैश आ रहा है या जा रहा है। तो पेड रेंट पेड किया तो कैश जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट क्या है, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, तो रेंट को डेबिट किए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और कैश रियल अकाउंट, कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिए 1000। यहां इसका टोटल लिख देंगे। अब आज हम इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।